हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। एंड नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला आप नाम जो देख रहे हैं लिखिएगा मेरे साथ साथ। क्या न्यूज़ में रहा? न्यू लिजर्ड स्पीसीज। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज़ में रहा? तो वजह ये थी कि आपका जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स। अब ये वेस्टर्न घाट्स कहाँ हुआ? आप में से जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उनको पता है कि वेस्टर्न घाट का जो है हमारा जो साउथ पेनिनसुला है उधर में, इधर आपका ये पूरा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही रिच अमाउंट पे, रिच अमाउंट, ठीक है, या रिच क्वांटिटी या रिच अमाउंट में क्या मिलता है? फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा प्लस फ्यूना। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही हाई रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया है। और ये हाई रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया क्यों है? इस वजह से ये हाई रिच बायोडाइवर्सिटी है क्योंकि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, क्या आता है? साउथ वेस्ट मानसून जो अभी हमारे यहाँ भारत में शुरू हो चुका है लगभग लगभग, वो वेस्टर्न घाट में ही क्या करता है? आके स्ट्राइक करता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न घाट क्या करता है? इससे रिसीव करता है, जिससे हाई अमाउंट ऑफ आपका क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन, एमिकेबल टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ्लोरा फ्यूना आपके पाए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हाल में ही आपका जो न्यूज़ है वहाँ पे न्यू आइडेंटिफाई स्पीसी हुई है टाइनी लिजर्ड की। ठीक है, किसकी मिली है? टाइनी लिजर्ड। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो जो बायो से रिलेटेड है कि ये जो लिजर्ड होती है ये किस फाइलम को बिलोंग करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिजर्ड जो है वो किसको बिलोंग करते हैं? रेप्टीलिया या रेप्टाइल को या रेप्टीलिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ का बायो का भी आपका हो गया। देन ये जो आपकी लिजर्ड जो आइडेंटिफाई हुई है उसका जो नेम रखा गया है, नेम्ड, क्या नाम रखा गया है? आ, अगस्थ्या गामा एज। मैं लिख देता हूं साथ में, न्यू नेम जो दिया गया है, अगस्थ्या, अगस्थ्या गामा। ठीक है, अगस्थ्य गामा एज जो है इसका नाम रखा गया है। ठीक, या और इसका एक और नाम इसको बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कंगारू लिजर्ड। कंगारू, ठीक है, कंगारू लिजर्ड। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि अभी हाल में ही अगस्त गामा एज जो है जो आपका मिला है वो क्या चीज़ है? तो आपने क्या टिक करना है? आपकी टाइनी लिजर्ड है जो कि वेस्टर्न घाट में आइडेंटिफाई आपकी हुई है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। ये नाम जैसे कि आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिख लीजिए इसको। क्या लिखा हुआ है? दिव्यांश आपके पनवार है। ठीक है, ये एन है, सॉरी स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई, पनवार, PANWAR, दिव्यांश परमार। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों रहे तो इसको लिखो, ही वन गोल्ड कप। ठीक है, ही वन गोल्ड कप, ही वन गोल्ड कप इन आई, ठीक है, ही वन गोल्ड, सॉरी कप नहीं होगा, गोल्ड मेडल होगा, ही वन गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप। ठीक है, ISS का जो वर्ल्ड कप है उसमें इन्होंने 10 मीटर की जो शूटिंग है, ठीक है, 10 मीटर की शूटिंग जो है उसमें इन्होंने गोल्ड कप जो है वो जीता है आपका। ठीक है, 10 मीटर वॉट एयर राइफल इवेंट, यहाँ पे लिख दो, एयर राइफल, एयर राइफल इवेंट में इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो ये शायद एग्जाम में आपके आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका न्यूज़ में लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। तो अब ये मैंने क्यों हेडिंग रखी है? तो इसमें पहला पॉइंट बना के लिखिए जो एग्जाम में आएगा। देखिए, इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट शुगर प्रोड्यूसर। इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट शुगर प्रोड्यूसर। ठीक है, फॉरमोस्ट शुगर प्रोड्यूसर। और अगर हम टॉप 5 शुगर प्रोड्यूसर की बात करें, जो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है,
प्रोड्यूसर कंट्री, तो नंबर 1 पे लिख लो हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है आपका ब्राजील हो गया। ठीक, देन थर्ड नंबर पे आपका थाईलैंड हो गया। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आपका चाइना हो गया, और फिफ्थ नंबर पे आपका यूएसए हो गया। ठीक है, अगर मैं इंडिया की टोटल शुगर प्रोडक्शन की बात करूं तो ये फिगर शायद आपको एग्जाम में काम आ जाए, 34। ठीक है, इतना क्या है आपका टन्स जो शुगर है वो इंडिया ने प्रोड्यूस की है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं फैक्ट, अगला को देखते हैं न्यूज में जो आ सकता है, दैट इज सुल्तान इब्राहिम। तो यहाँ पे लिख लो, ही बिकम्स द 17th, सुल्तान इब्राहिम बिकम्स द 17th किंग, बिकम्स द 17th किंग ऑफ मलेशिया। बस इतना आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ही बिकम्स द 17th किंग ऑफ मलेशिया। कौन? सुल्तान इब्राहिम। देन अगला देखते हैं फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्यों न्यूज में रहा? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है क्या, कि फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, पहले तो ये थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो इसमें लिख लो, फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में आता है। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में आता है। ठीक है, देन आपके डॉक्टर अरविंद अरविंद पन, PAN, पनगड़िया। ठीक है, पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जो है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है वो आपके चेयरमैन है। किसके? जो अभी का हमारा फाइनेंस कमीशन बना है, यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, एक फैक्ट तो आपका ये हो गया फाइनेंस कमीशन को लेके। देन अभी हाल में ही आपके 4 जो हैं वो फुल टाइम मेंबर जो हैं, फुल टाइम मेंबर, वो आपके अपॉइंट हुए हैं। तो वो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं, तो लिख लो इनके नाम, फुल टाइम मेंबर्स। सबसे पहले एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू। ठीक है, एनी जॉर्ज मैथ्यू आपके। देन सेकंड आपके डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर निरंजन जो है वो बने हैं। देन आपके थर्ड लिखो डॉक्टर सोम्या। ठीक है, और फोर्थ आपके अजय झा। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको याद रखना है कि जो कि फुल टाइम क्या बने हैं, फाइनेंस कमीशन के मेंबर बने हैं। बाकी चेयरमैन का नाम मैंने आपको लिखा दिया, 16 फाइनेंस कमीशन बना है आपका अभी हाल में ही। और ये क्या हो गया फिर, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन जो है आर्टिकल 280 में हमने दे रखा है। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बट इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाउंडेड नहीं होती हैं, गवर्नमेंट इनको मान भी सकती है और नहीं भी मांग सकती।